सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलअदम जमात अल अहरार का हमला। बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। रेंजर्स के अहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर महरंग बलोच को जो उम्र कैद की सजा दी, ये शायद उसके जवाब में ये हमला किया है। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। आज रेंजर्स एहलकारों पर होने वाले हमले की वीडियोस, तफसीलात और तज्जिए सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी धारे का मीडिया इस पर खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। पता लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की, 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है। बड़ी खबर है, मैं वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जियो टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है 15 दिनों के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जलजले के झटके मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। तो अब हमले जो है ये कराची पहुंच चुके हैं रेंजर हेडक्वार्टर। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। क्या है, एक तवील अरसे बाद कराची में बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस हमले की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ है, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं और इसमें रेंजर्स का कितना नुकसान हुआ है, तादाद शहीदों की और उनकी शनाख्त सामने आ चुकी है। 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द तंजीम BLA ने हमला किया था और इतने तवील अरसे बाद फिर हमने देखा कि फरवरी 2023 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था कराची के अंदर। कराची में आपको पता है कि यहाँ पे अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे कालअदम TTP की मौजूदगी रही है। TTP ने यहाँ पे हमले किए हैं और बलूचिस्तान में सरगर्म BLA ने भी यहाँ पे हमले किए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ को भी, गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आज का जो वाक़या है यानी 27 जून का, ये 8:10 पर एक धमाका सुना जाता है। फिर तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तमाम जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और चीपा और ईदी एम्बुलेंसेस जो हैं ये भी इस धमाके की जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि फ़ौरी तौर पर ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फिर इतला आती है कि जनाब कराची में गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है, ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। तो जी बात सारी ये है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर तक तो अब मेरा ख्याल है कि कोई खास मुश्किल काम नहीं रह गया। जब से आपने देखा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे KP के हो या कहीं और, अगर आप देखें कि इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं तो ये जो अटैक करने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर पहुंच ही जाते हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एकदम से रात में सब तरफ से फोन कॉल्स भी आना शुरू हो गई, बातचीत भी लोगों ने करनी शुरू कर दी और पूछा जाने लगा कि क्या हुआ है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और जहां तक अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक इस खबर को नहीं बताया गया है। इस खबर के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया
चाहे वो कह लीजिए कि अल जजीरा हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो और किसी कंट्री का मीडिया हो, वहां से ये न्यूज आपको जो है वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी या आपको सोशल मीडिया पर भी ये खबर मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमेशा से एक तरीका रहा है पाकिस्तान का कि काफी देर तक ये खबर नहीं दी जाती है। तो अब इस वक्त तक जब तक ISPR की तरफ से या फौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे टीवी चैनल्स को परमिशंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो इस खबर को लेकर नहीं आएंगे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है और अभी तक इस बारे में कुछ भी जो है वो बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अंदाज जो है वो कहा जा रहा है, कभी TTP का नाम लिया जा रहा है तो कभी BLA के बारे में कहा जा रहा है कि जी BLA वालों ने किया है, तो कभी कहते हैं जी TTP का लग रहा है। वैसे फितना उल खारिज जो स्टेटमेंट एक आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि जी फितना उल खारिज जो है उन्होंने ये अटैक किया। तो फितना उल खारिज तो पाकिस्तान में सभी को कहा जाता है, यानी कि ये बात तो हम TTP के लिए भी कहते हैं और यही बात तो हम BLA के लिए भी कहते हैं, यानी दोनों को ही यही टाइटल दिया गया है। जमातुल अहरा, ये जमातुल अहरा के लोग जो कि कहा यह गया है कि 2014 में TTP से अलग हुए थे और ये अलग जमात बनी थी और इसको भी एक तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही बोला जाता है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये अभी तक ये जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस जमात की तरफ से या इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया यही जा रहा है कि जी इन्होंने कहा है कि जी ये जो अटैक हुआ है कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर यूनिवर्सिटी रोड कराची में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो इस जमात यानी कि जमातुल अहरा के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये अटैक जो है वो किया है। अभी जब तक कि कंफर्मेशन ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर है कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जो अंदाज है वो ऐसा ही है कि जिससे लग ये रहा है कि TTP या फिर BLA की तरफ से हो सकता है। वैसे बहुत से लोगों तो दोस्तों फाइनली आपने ये मज़ेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे और प्लीज़ कमेंट में सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।